नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य। आजमगढ़ के अतरौलिया विकासखंड के पचरी गांव निवासी महावीर प्रसाद पुत्र महलू ने अराजी की जमीन पर हो रहे इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, खंड विकास अधिकारी तथा थाना प्रभारी से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र के आधार पर पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गाटा संख्या 2486 जो प्रार्थी की आबादी व गाटा संख्या 2478 प्रार्थी की भूमिधरी की अराजी है, जिस पर जमीन पर अभी तक प्रार्थी का ही कब्जा है। प्रार्थी की उसी अराजी पर ग्राम प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य व कब्जा किया जा रहा है। प्रार्थी की आबादी की भूमि पर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चला और फैसला प्रार्थी के पक्ष में टिकती हुआ है, परंतु ग्राम प्रधान इसे नहीं मान रहे हैं और जबरदस्ती अराजी में ही निर्माण कार्य करवा रहे हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र देकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद द्वारा राजस्व निरीक्षक लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु आदेशित कर दिया गया है। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान राम सिंह मौर्य ने बताया कि जिस रास्ते की जमीन को प्रार्थी अपना बता रहा है वह रास्ता बहुत पहले से है, जिस पर लोगों का आना जाना होता है। उसी रास्ते पर इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराया गया है। आइए सुनाते हैं कि शिकायतकर्ता के पुत्र अरविंद कुमार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? अरविंद कुमार। पिता का नाम? महावीर प्रसाद। कहाँ के निवासी? पचरी थी। क्या है चकमार का मामला, बताओ। चकवार का मामला ये है सर कि मेरा न्यायालय का मैटर चल रहा था जो कि डिग्री हो गया है मेरे पिता के नाम से। अब प्रधान जबरदस्ती बनवा रहे हैं कुछ गांव वाले के मिली भगत के कारण। क्या बनवा रहे हैं? चकमार। तो आपने उनको बताया कि वहाँ पर डिग्री है, क्या बोलते हैं? वे कहते हैं कि डिग्री लेखपाल रोकेंगे, या मैंने सब जगह प्रार्थना पत्र दिया। कहाँ कहाँ दिए प्रार्थना? SDM के यहाँ, थाना अध्यक्ष, BDO। क्या बोल रहे हैं, क्या बोले आपसे? ये लोग कह रहे हैं मैं निस्तारण करके दे दूंगा, अभी तक निस्तारण भी नहीं किए। तो अभी क्या हो रहा है? इस समय निर्माण कर रहे हैं वे लोग। अगर निर्माण हो जाएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मेरी ज़मीन ही चली जाएगी। जमीन चली जाएगी जी। क्या चाहते हैं आप? मैं उसको रुकाना चाहता हूँ। कितना लगभग जमीन चली जाएगी आपके? कम से कम 2 बीस से। 2 बीस। तो क्या SDM साहब ने क्या कहा आपको? SDM साहब कहे विवेचना करके आ जाएगा, तब मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। लेखपाल कोई गया वहाँ नापा? नहीं, कोई नापने नहीं गया? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया? नहीं सर। तो कितनी खतौनी है, कितनी आबादी है? सर खतौनी 1 बिस्सा होगी, 1 बिस्सा। और डिग्री जो हुई है कम से कम साहन की 2-3 बिस्सा पड़ेगी। 3 बिस्सा। जी। तो मतलब पूरी जमीन जा रही है आपकी चकमार में? आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां शिक्षण क्षेत्र अतरौलिया के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय गोरहरपुर द्वारा शिक्षण सत्र 2023-24 के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान की क्रमिक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में बच्चों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से मम्मी पापा मुझे पढ़ाओ, गोरहरपुर में नाम लिखवाओ, यदि एक भी बच्चा छूट गया संकल्प हमारा टूट गया के नारे लगाए गए। तत्पश्चात यह जागरूकता रैली समूचे हैदरपुर ग्राम सभा में घर घर जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन हेतु घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, अभिभावक के खाते में 1200 रुपये, योग्य शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा, सुंदर व सुरक्षित परिसर, हरा भरा खेल का मैदान, बच्चों को पका पकाया भोजन, पेयजल, शौचालय, खेल का सामान, पुस्तकालय आदि सारी व्यवस्था उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। जी, ये इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल गोरहरपुर की तरफ से स्कूल चलो अभियान रैली निकाली गई है और घर घर संपर्क करके अधिक से अधिक नामांकन हेतु संपर्क करने के लिए ये रैली निकाली गई है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी रैली? ये पूरे ग्राम सभा में हम लोग घुमाएंगे, हैदरपुर गोरहरपुर पूरी ग्राम सभा में घुमाएंगे। हमारे विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, हर अभिभावक के खाते में 1200 रुपये, योग्य शिक्षकों, टेट सुपर टेट पास शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और उचित खेल की व्यवस्था है, स्वच्छ साफ सुथरा मैदान है। ये खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव से है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस विवाद में दोनों पक्षों में खूब लाठी और डंडे चलने की खबर है, जिसके बाद स्थिति आपके सामने है। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग जितेंद्र के परिजन हैं, जो न्याय की आस में आज SP कार्यालय पहुंचे हुए।
सर में पट्टी बंधे और सर से टपकते खून बता रहे हैं कि विवाद किस कदर हुआ होगा। बहरहाल अब पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की उम्मीदें हैं कि इस मामले में पुलिस कोई उचित कार्रवाई करेगी ताकि फिर से कोई विवाद ना हो। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजनों संग पहुंचे लड़के विपक्षी राजेंद्र, हीरालाल, अमर सिंह, रिंकू सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी की है और मारा पीटा भी है। सुनिए। कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में 29 तारीख को झगड़ा हुआ था। उस घर में मुकदमा चला तो उसमें वो जमीन बना रही थी अपना, तो इसलिए मेरे पापा गए रोकने के लिए, तो वो लोग मार पीट कर भगा दिए। गांव वाले भगा दिए। फिर मैं गई छुड़ाने के लिए, फिर मुझे भी सब लोग मार दिए। मार के गए तो फिर मैं भागते चली गई। फिर सब मामला हम लोगों के साथ। फिर 1 तारीख को गए हम घर पर रहने, हम लोग की जमानत हो गई थी। फिर हम लोग 1 तारीख को गए रहने के लिए वहाँ पर। फिर गांव वाले सतेंद्र चौहान गांव वालों को लेकर आया। फिर हमारे पास फिर हमारा वो छेड़खानी किया। कौन छेड़खानी किया है? वो सतेंद्र चौहान गांव वालों को लेकर दुपट्टा खींच दिया। बदतमीजी कर रहा था तुम्हारे साथ? बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। तो मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी चली। अभी आप लोग घर पे नहीं रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कहाँ जाना है? हम लोग अपने घर जाने चाहते हैं। तो वही पीड़िता के पिता जितेंद्र ने बताया कि बंटवारे की जमीन को लेकर विवाद हुआ है। मैंने विपक्षियों से कहा था कि पहले जमीन का बंटवारा कर लो, फिर अपना मकान बनाओ। इसी बात पर वो लोग लाठी डंडों से लैस होकर हमारे ऊपर हमला बोल दिया और बीच बचाव करने आए हमारे परिवार के ऊपर भी इन लोगों ने हमला बोल दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस प्रशासन कोई उचित कार्रवाई करे, जिससे आने वाले समय में फिर से इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। हाँ, हमारा जितेंद्र नाम है, घर रसूलपुर, काजी यकूबपुर और थाना निजामाबाद। बंटवारा का मामला था साहब। हमारा जमीन लिए थे लोग, हम बोला कि बांट लो तो बनाओ, बस इसी पे हमको मारने शुरू किए और हमको मार पीट के गिरा दिया लोग। घर में से हम लोग भगा दिया, हम लोग को दौड़ा, सबको मार दिया। हम लोग भाग गया घर से प्रधान। हाँ, और कुछ सुनवाई नहीं होता हम लोग को। क्या मांग कर रहे हैं? हम अपने घर जाएंगे, हमारा हिस्सा चाहिए। 3 भाई है, 3 भाई में हिस्सा हमारा चाहिए। हमारा सर सामान पूरा लूट लिए साहब। हाँ, घर द्वार पूरा लूट लिए, तोड़ फोड़ दिए पूरा। आजमगढ़ जनपद में ही पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मामला थाना तरवा का है, जहां 7 फरवरी 2023 को एक पक्ष द्वारा मुकदमा द्वारा स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त गोरख पासी पुत्र बैजनाथ साकिंग बासगांव थाना तरवा जनपद आजमगढ़ अभियुक्त नरेंद्र व हरेंद्र व रविंद्र व मक्कुक से सहयोग से बेला फुसला कर भगा लिया गया तथा वादिनी द्वारा अभियुक्त के घर से पूछे जाने पर घर वालों द्वारा गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सैदा साहित्य मंडल के तत्वावधान में जनपद के वरिष्ठ हास्य कवि व व्यंग्यकार श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव मुफट जी के आवास पर उनके द्वारा रचित पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ का लोकार्पण व सरस गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिहर पाठक जी व मुख्य अतिथि ख्याति लब्ध कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर कमलेश राय जी मौनाथ भंजन रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर शशिभूषण प्रशांत जी ने पुस्तक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यंग्य और हास्य में मुफट जी का कोई सानी नहीं है। मुफट जी ने बड़ी बेबाकी से समाज के भीतर व्याप्त बुराइयों पर अपनी व्यंग्य का बाण चलाया है। मुफट जी हास्य और व्यंग्य के अद्वितीय कवि हैं। कन्हैयालाल प्यारी ने कहा कि मुफट जी की पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ पुस्तक के अनावरण आज हुआ। पुस्तक की प्रत्येक कविता अपने मापदंडों पर एकदम खरी उतर रही है। मुफट जी ने कि जिस सुचिता से अपने काव्य यात्रा का आशा किया है वह काबिल तारीफ है। अगले वक्ता बजरंग सहाय रवि ने कहा कि आजकल हास्य और व्यंग्य के नाम पर जो फुड़हलपन व दो अर्थी संवाद मचों से परोसा जा रहा है वह साहित्य के लिए घातक है। समाज सदैव ऐसी बातों को नकारेगा जब उसे इसके उलट शुरू हास्य और व्यंग्य मिलेगा, जिसका आजकल नितांत अभाव है। मुफट जी ने सदैव शुद्ध व परिभार्जित लोकलाज से बद्ध रचनाओं का सृजन किया है। इसके लिए मुफट जी बधाई के पात्र हैं। उनकी पहली पुस्तक प्रकाश में आ रही है, इसके लिए मुफट जी को कोट कोट साधुवाद। मैं उमेश श्रीवास्तव मुफट इस रचना धरती से जहर को मिटाओ जो मेरी साधना का
प्रथम पुष्प है वह आज लोकार्पित हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई प्रहरी जी, प्रशांत जी, सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने कि आज इस अवसर को सफल बनाने की चेष्टा किया और प्रयास किया है और सफल बनाया है। पुस्तक का शीर्षक क्या है और पुस्तक क्या मैसेज मिलने वाला है लोगों को? पुस्तक का शीर्षक है धरती से जहर को मिटाओ। धरती से जहर को मिटाओ और जो कुछ इससे मिलने वाला है वह इस शीर्षक में ही छिपा है। धरती से अगर जहर मिट गया तो फिर धरती पर अमृत ही बचेगा। मेरा नाम है अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव, मैं इनका सबसे छोटा सुपुत्र हूँ। आज मेरे पिताजी की किताब का विमोचन है जिसका नाम है धरती से जहर को मिटाओ। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे साहित्यकार हैं, मैंने साहित्यकारों को देखा भी। पापा की साहित्य की विशेषता ये है कि वो हास्य के साथ व्यंग डाल देते हैं। हास्य के साथ व्यंग डालना बहुत मुश्किल है, जबकि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। हम लोग बहुत अभाव में पले बढ़े, लेकिन उनकी जो साहित्य प्रेम था वो लगातार बना रहा। हमेशा कवियों के बीच में रहे हम लोग। साहित्य से प्रेम भी रहा पापा को। मेरी माता जी का इसमें बहुत योगदान रहा, जिन्होंने पापा के पग पग पे काम किया। पापा हमारे वकालत करते थे और जो है कि एक संपन्न परिवार से गांव के थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत समझ लीजिए परेशानी में गुजरे। लेकिन पापा की कविता उसी बीच में निकलती गई और इतनी समस्याओं के बाद भी पापा की कविताएं बहुत अच्छी रही। पापा कई बार टेलीविज़न में भी गए हैं, रेडियो में भी गए हैं और बहुत सारे मंचों की सुशोभा भी बढ़ाए हैं। इनकी किताबें बहुत पहले ही प्रकाशित हो गई होती, कुछ स्वास्थ्य के चलते ये कविता प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। और आगामी सत्र में आपकी एक और किताब प्रकाशित होगी जो भोजपुरी है। भोजपुरी आप क्या कहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की भोजपुरी तो मिक्स है, अवधी से मिला के है। तो वो न खड़ी भोजपुरी है न खड़ी अवधी, मिश्रित भाषा में आप कह सकते हैं कि उनकी एक पुस्तक और आएगी, विमोचन उसका भी होगा। अभी तो ये पुस्तक का आप देखेंगे, इसमें गजब का संदेश है। हर कविता का अपना एक अर्थ है। धरती से जहर को मिटाओ। आज के समय में लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इसका हो रहा है? बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद गांव में बीते 28 फरवरी को एक बुजुर्ग का शव गांव के सिवान में बबूल के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला। इसके बाद परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या कर शव को पेड़ पर फंदे से लटका देने का आरोप गांव के कुछ विपक्षियों पर लगाया था। इसी मामले को लेकर आज परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी से मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत में मृतक के पुत्र संतोष ने बताया कि मेरे पिताजी पर गांव के ही रहने वाली बलवंत यादव, गुलाब यादव व पप्पू आदि ने बैटरी चोरी करने का आरोप लगा। उन्हें मारपीट कर गांव के सिवान में स्थित बबूल के पेड़ पर फंदे से लटका दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि हम लोगों को जब घटना की जानकारी हुई, हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा मेरे पिता के दोनों पैर जमीन पर पड़े हुए हैं। इस स्थिति में कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? पीड़ित ने मामले की जाँच किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराने का पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मांग की है। क्या नाम है? संतोष नाम है हमारा। कहाँ से आए आप? हम आए हैं महाराजगंज थाना के अंतर्गत पड़ता हमारा गांव देवारा जदीद टोटावा। क्या मामला है? मामला हमारा यही है, हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई है और बलवंत यादव और गुलाब यादव और पप्पू यादव ने मिलकर इतनी लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। क्या था मामला? मामला यही था कि उन लोगों की बैटरी खोई हुई थी, तो हमारे पिताजी को बता रहे थे कि बैटरी आपने चोरी किया है। तो हमारे पिताजी ने कहा कि बैटरी अगर आप लोग सिद्ध कर देंगे कि बैटरी हम चोरी किए हैं तो हम आपके बैटरी का पैसा दे देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने साजिश रच के हमारे पिताजी की हत्या कर दी और हत्या करके बबूल के पेड़ की डाल से उनको लटका दिया गया और ऐसी स्थिति में उनको लटकाया गया कि उनका दोनों घुटना ज़मीन पर सटा हुआ है। तो हमारा कहना है कि मुजरिम फरार है और हम न्याय चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। थाने पर गए थे आप लोग? जी, हम थाने पर गए थे, लेकिन थाने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? चाहते यही हैं कि इन लोगों से कड़ी सज़ा मिले। कब की घटना है ये घटना 28 फरवरी 2023 की है।
जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित मां पालहन महेश्वरी धाम पर रविवार को देर शाम कहार समाज द्वारा नवनिर्मित कहार धर्मशाला का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ व पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल कुमार वर्मा व समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सरोज ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सैकड़ों की जनसंख्या में कहार समाज के लोग उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर विधायक ने कहार समाज के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव कहार समाज के हर एक व्यक्ति के विकास के लिए तत्पर है। कहार समाज के युवाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एडवोकेट अनिल कुमार वर्मा ने भी अपने कहार समाज के लोगों को सम्मानित किया और कहा कि आज के समय में हमारा कहार समाज बहुत पीछे है, जबकि हमारे कहार समाज की युवा पीढ़ी वर्ग के हर व्यक्ति को सजग होने की जरूरत है और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि एडवोकेट अनिल वर्मा आजमगढ़ के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पद पर रह चुके हैं। श्री वर्मा लगातार अपने कहार समाज के विकास और उनके उत्थान के लिए रातों दिन अथक प्रयास कर रहे हैं और अपनी बातों को समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं तक भी पहुंचा रहे हैं ताकि कहार समाज के लोगों का भी भला हो सके। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के तहबरपुर थाना क्षेत्र के गांव में कुछ मनबड़ युवक शराब के नशे में धुत होकर एक युवती के घर में जबरन घुस गए और उसके साथ दुर्व्यवहार व छेड़खानी करने लगे। पीड़िता उसकी मां ने जब विरोध किया, उक्त युवकों ने मां बेटी को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना बीते 31 मार्च को शाम 7 बजे की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची युवती की मां ने मीडिया को बताया कि हमने इस प्रकरण की शिकायत तहबरपुर थाने पर की, लेकिन वहां थानाध्यक्ष ने जबरन हमसे सुलह करवा दिया गया। उक्त युवकों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या बात हुई, पूरी बात बताइए। दारू पी के गाली देत रहा कि मना कहीं ना मानत रहा, बस नहीं बाहर निकलने बस पकड़ के लगने सब मारे। कौन कौन लोग थे? शुभम और आशीष, महेश और कौन है वो लोग? हमारे दयाल। कब की घटना है ये, थाने पे क्या हुआ? 1 तारीख के थाने पे गई नहीं होके दरोगा सुनवाई ना कहीं ना पैसा ले रहा डाल के वहाँ से उनके भगा देना, जे साथे गए लोगों को बंद कर देना। तो क्या किसके साथ घटना हुई है? आशीष के। मारपीट किसके साथ की है लोग? हमारे साथ, हमारी लड़की है हम। अच्छा, क्या क्या हुआ उसमें? वही जो बाल पकड़ कर खींच के मारे सब। क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहती हैं आप? आगे क्या चाहती हैं, क्या हो? आजमगढ़ में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा की एक बैठक नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें भगवान परशुराम जयंती धूमधाम के साथ चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर 22 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से संगठन द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने भगवान परशुराम की जयंती पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की प्रदेश सरकार से मांग की। आगे पंडित कुंदन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज की अगुवाई करने वाले ब्राह्मणों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण उपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, जबकि ब्राह्मणों ने सदैव समाज का हित किया है और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश प्रभारी पंडित संजय कुमार पांडेय ने हरिहरपुर घराने के स्वर्गीय आदर्श मिश्र के परिजन को शासन द्वारा 5 लाख सहयोग दिए जाने का स्वागत करते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन सरकार ब्राह्मणों को गरीब मानने को तैयार नहीं है। संचालन प्रदेश महामंत्री पंडित अशोक कुमार तिवारी ने किया।